प्यारे बच्चों, 10 जमा 1 राजनीतिक विज्ञान की इस पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने राष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया के बारे में जान लिया है। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानेंगे कि भारत की राष्ट्रपति की शक्तियां क्या है। क्योंकि भारत का राष्ट्रपति जो है वो भारत का अध्यक्ष है, तो उस नाते उसकी शक्तियां भी अपार है। तो राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उनको हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक है संकटकालीन शक्तियां और दूसरी है आपातकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों में उसकी विधायिनी शक्तियां, कार्यपालिका की शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां और राष्ट्रपति की अपनी वास्तविक शक्तियां जो उसकी स्वविवेक की शक्ति हैं। और जो आपातकालीन शक्तियों में जो है वो जैसे कि संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार जो राष्ट्रपति की आपातकालीन संकटकालीन शक्तियां हैं वो है कि अनुच्छेद 352 के अनुसार युद्ध या विदेशी आक्रमण या भीतर में कोई सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट, और दूसरा जो 356 जो धारा है उसके अंतर्गत जो है वो राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल होने के कारण किसी भी राज्य में उत्पन्न संकट, और फिर वित्तीय संकट 360 में। तो ये इस तरह की इसको हम विस्तार से जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है वो राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियां। शांतिकालीन शक्तियों में इसमें पहली है कार्यपालिका शक्तियां। तो कार्यपालिका शक्तियां में सबसे पहले राज्य का अध्यक्ष राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य का अध्यक्ष होता है। सारे आदेश राष्ट्रपति के नाम से ही चलते हैं। और इसमें दूसरी जो शक्ति है वो है मंत्रिमंडल की नियुक्ति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। तीसरी उच्च अधिकारियों की नियुक्तियां। राष्ट्रपति बहुत सारे उच्च अधिकारी, चाहे वो चुनाव आयोग का कमिश्नर हो, चाहे सर्वोच्च सेना के जो, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेना का भी स्वयंपति है, तो और भी बहुत सारी शक्तियां जो है अलग अलग तरह की वो राष्ट्रपति ही करता है नियुक्तियां। और सैनिक शक्तियां, सैनिक चाहे वो थल सेना का अध्यक्ष हो, चाहे वो वायु सेना का हो, चाहे वो जल सेना का, सभी की नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति ही करता है, इन सभी प्रमुखों की नियुक्तियां। और सेना का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विदेशी मामलों से संबंधित शक्तियां, तो ये विदेशी मामलों से संबंधित भी राष्ट्रपति के, चाहे वो कूटनीति के क्षेत्र में हो, चाहे वो जहां भी जो राष्ट्रपति दूसरे देशों के साथ संबंध बनाने हो, तो राष्ट्रपति के नाम से ही सारी शक्तियां जो है वो उसके नाम से ही पत्राचार जो है वो विदेशों में भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और उसके बाद राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। राष्ट्रपति का केंद्र प्रदेशों के का जो केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासन भी राष्ट्रपति के हाथ में होता है। राष्ट्रपति ही वहां पर जो है वो शासन चलाता है। और राज्यों को निर्देश देना ये कार्यपालिका की शक्ति है कि राष्ट्रपति राज्यों को निर्देश दे सकता है। तो ये थी कार्यपालिका की शक्ति। अब जो है विधायिनी शक्तियां। तो विधायिनी जो विधान पालिका की शक्तियां हैं उसमें सबसे पहले ये है कि राष्ट्रपति भी जो है वो विधान पालिका का एक अंग है। जो आर्टिकल 78 के तहत ये व्यवस्था है कि राष्ट्र संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति को मिला करके संसद जो है वो बनती है। तो राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। दूसरा अधिवेशन बुलाना व स्थगित करना। राष्ट्रपति जो है वो संसद का अधिवेशन बुला सकता है, उसको स्थगित भी कर सकता है, दोनों का संयुक्त अधिवेशन भी बुलाता है। फिर संसद में भाषण देना व संदेश भेजना। राष्ट्रपति संसद में जब चाहे जब जो है वो भाषण दे सकता है। वैसे सरकार का जो प्रथम भाषण होता है वो राष्ट्रपति का ही अभिभाषण होता है। और जो वित्त
जब जो है वो पेश किया जाता है तो उससे पहले भी राष्ट्रपति का भाषण होता है। और वो फिर है सदस्यों को मनोनीत करना कि राष्ट्रपति की ये विधायिनी शक्तियां हैं कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले प्रबुद्ध जनों की नियुक्ति करता है, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन लोकसभा में। तो ये भी राष्ट्रपति की का जो है वो विधायिनी शक्तियां हैं। फिर लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को राष्ट्रपति जो है वो भंग करने का आदेश की घोषणा कर सकता है। बिलों पर स्वीकृति, राष्ट्रपति जो है वो बिलों पर, विभिन्न बिल जो है वो जब दोनों सदनों से पास होकर जाते हैं तो राष्ट्रपति उसको स्वीकृत करता है, सबसे पहले स्वीकृत करता है, फिर उसको उस पर हस्ताक्षर करता है। तो ये राष्ट्रपति के विशेषाधिकार भी है कि वे उसको राष्ट्रपति कई बार वापस भी कर देता है, या कई बार उसको जो है वो कई दिनों तक बिना हस्ताक्षर किए ही उसको रहने देता है, विचार करने के लिए वापस भी भेज देता है। फिर अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति जो है विभिन्न प्रकार के अध्यादेश जारी करता है। राज्य विधान मंडलों के बिलों को स्वीकृति, जो राज्य विधान मंडल है उनके बिल भी जो है, जो महत्वपूर्ण बिल है उनकी स्वीकृति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उसके बाद नियम बनाने की शक्ति, राष्ट्रपति को के जो अपने उसके अधीन कर्मचारी है उनको कई तरह के नियम बनाने की के लिए भी कह सकता है, तो ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। अब राष्ट्रपति की जो तीसरी मुख्य शक्ति है वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में सबसे पहला है बजट राष्ट्रपति के नाम पर पेश। तो जब भी बजट हर वर्ष सरकार पेश करती है तो राष्ट्रपति के नाम पर ही पेश किया जाता है। और दूसरा कि जब भी कोई धन बिल, क्योंकि पहले लोकसभा में पेश होता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना धन बिल जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। और तीसरी जो है को राष्ट्रपति की एक आकस्मिक निधि भी होती है, वो जब आपातकालीन समय में जो राज्य को विभक्त की जाती है। और चौथा है वित्त आयोग की नियुक्ति करना, फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, वो जो है वो प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है। अब चौथी जो शक्ति है मुख्य, वो न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्ति जो है, शक्तियां जो है उसमें जितने भी सर्वोच्च जजों की नियुक्ति करना, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय है चाहे वो उच्च न्यायालय है, उन सभी जजों की नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान का अधिकार, उसको किसी तरह का अगर कोई सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस किसी भी अपराधी को दोषी पाया जाता है, चाहे उसको फांसी की सजा हो चाहे उम्र कैद की सजा हो, तो राष्ट्रपति को उसको क्षमादान का भी अधिकार है, या फिर उसको उसकी सजा कम करने का भी अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेना, राष्ट्रपति जो है वो किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से भी सलाह ले सकता है। और उसकी जो कुछ विशेषाधिकार की शक्तियां हैं जो न्याय से संबंधित, वो भी राष्ट्रपति के नाम ही। फिर राष्ट्रपति की स्ववेग की शक्तियां जो कि वास्तविक शक्ति है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र का अध्यक्ष है, सारी शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्रिमंडल के सलाह से करता है, लेकिन उसकी कुछ स्ववेग की शक्तियां भी हैं। उसमें पहली शक्ति है सूचित किए जाने का अधिकार, वह किसी भी मंत्री को सूचित कर सकता है, किसी भी राज्य को भी सूचित निर्देश दे सकता है। और दूसरा जो है वो मंत्रिमंडल के जो निर्णय होते हैं उस पर पुनर्विचार करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, तो वह पुनर्विचार भी कर सकता है। और तीसरा बिलों पर स्वीकृति, विभिन्न प्रकार के जो बिल हैं उन पर भी स्वीकृति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो उसकी स्ववेग की शक्ति है कि वो अपने विवेक से जब लगता है कि किसी को भी बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। तो अब उसकी जो संकट कालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां हैं, इसमें जो पहली शक्ति है कि युद्ध या विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न संकट, तो ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रावधान है। और उसमें
ये भी संशोधन हुआ था बाद में कि 44वां संविधान संशोधन कि मंत्रिमंडल की सलाह से ही जो है प्रधानमंत्री इस संकटकालीन शक्ति का प्रयोग करेगा। तो उस की घोषणा पर संसद की स्वीकृति बहुत आवश्यक है। और इसके प्रभाव जो है इस शक्ति आपातकालीन शक्ति का इस का 352 का 352 का, तो वो ये है कि संविधान का एकात्मिक रूप हो जाता है। जब ये 352 लग जाती है तो उसमें राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची पर भी राष्ट्रपति का जो केंद्र का अधिकार हो जाता है और राज्यपाल राष्ट्रपति के आदेश पर ही काम करते हैं। और फिर तीसरा है आर्थिक व्यवस्था में राष्ट्रपति परिवर्तन कर सकता है किसी तरह का, उसके लिए वो पूर्णतः सक्षम है। और चौथा है संसद की अवधि में बढ़ोतरी करना। वो संसद की अवधि में बढ़ोतरी भी कर सकता है जब उसे लगे कि अभी स्थिति सामान्य नहीं है, तो 6 वर्ष के लिए उसकी बढ़ोतरी जो है संसद की अवधि की बढ़ोतरी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले भी जैसे 1975 में जो आपातकालीन लगा था उसमें 3 बार जो है वो बढ़ोतरी हुई है। 18 महीने जो है वो आपातकाल रहा था 1975 में। उसके बाद मौलिक अधिकारों का स्थगन, मौलिक अधिकारों का 20 अनुच्छेद 20 और 21 को, जीने का अधिकार को छोड़ करके बाकी जितने भी मौलिक अधिकार है उसको भी स्थगन किया जा सकता है। और फिर प्रेस पर पाबंदी, प्रेस पर आपातकाल के समय प्रेस पर भी पाबंदी जो है वो लगाई जाती है। तो भारत में 3 बार ऐसा हुआ है कि ये 352 का प्रयोग किया गया है राष्ट्रपति द्वारा। एक 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, दूसरा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय और तीसरा 1975 में। दूसरा जो संकटकालीन शक्तियां हैं वो है राज्य में संवैधानिक मशीनरी के असफल होने से उत्पन्न संकट। तो ये आर्टिकल 356, धारा 356 के तहत ये व्यवस्था है और इसकी घोषणा भी संसद की स्वीकृति से ही की जा सकती है। और इसमें जो इसके प्रभाव है कि राज्य का शासन पूर्णतः राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और दूसरा है संसद के पास राज्य की विधायिनी शक्ति आ जाती है। जिस राज्य में 356 का प्रयोग हो जाता है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, वहां पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य के पास आ जाता है। और तीसरा जो है वो राज्य की संचित निधि पर भी नियंत्रण जो है वो केंद्र सरकार का हो जाता है। और चौथा, राज्य के समस्त कर्मचारी जो है वो केंद्र के अधीन आ जाते हैं और राज्य केंद्र के से ही उनको आदेश होते हैं, वो केंद्र के अधीन ही काम करते हैं। और ये इसका प्रयोग जो है वो प्रथम समय 1951 में जब से चुनाव शुरू हुए उसमें जब संविधान बनने के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद 1951 में इसका प्रथम जो संशोधन में ही इसमें प्रथम बार ही इसका जो प्रयोग किया गया वो पंजाब में वहाँ की सरकार को जो है वो अपदस्थ किया गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1977 में भी कई राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। 1986 में भी कश्मीर संकट के समय कश्मीर में लगातार जो है वो राष्ट्रपति शासन रहा। और 1992 में जब बाबरी मस्जिद विध्वंस, राम जन्मभूमि के लिए जो वहाँ पर कार सेवकों द्वारा उस पर प्रयास किया गया, तो उस समय भी भारत देश की 4 राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया गया था। इस 356 का कई बार केंद्र सरकारों ने कई बार दुरुपयोग भी किया है। तो उसके बाद की कमीशन भी बैठे इसको करने के लिए और इसमें कुछ सुधार भी हुए। और तीसरी जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है वो है वित्तीय संकट, धारा 360। तो अनुच्छेद 360 में ऐसा प्रावधान है और इसको भी संसद की स्वीकृति से ही जो है वो लागू किया जा सकता है। अभी तक ये 360 का प्रयोग भारत में अभी तक नहीं हुआ है आज़ादी के बाद। तो इसमें जो प्रभाव है, जो व्यवस्था है वो ये है कि कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती जो है वो
की जा सकती है, अगर ये 360 लगती है। और राज्य के धन विधेयक और राष्ट्रपति का नियंत्रण हो जाता है। जितना भी फाइनेंस का कार्य है उसमें राष्ट्रपति का एकाधिकार हो जाता है। और राज्यों के धन के संबंधी भी जो आदेश है वो राष्ट्रपति उसको लागू करता है। और राज्यों व संघ के बीच जो विभाजित वित्तीय साधनों में भी राष्ट्रपति जो है वो परिवर्तन कर सकता है। तो इस तरह से राष्ट्रपति की शक्तियां बहुत हैं। और राष्ट्रपति उस शक्तियों का प्रयोग जो है वो स्वयं नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल की सलाह के बिना राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की शक्तियां थी। तो धन्यवाद। जय हिंद।